नमस्कार। कक्षा 10वीं गणित अध्याय 4 द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.4। सवाल कहता है इन द्विघात समीकरणों की हमें प्रकृति ज्ञात करना है और यदि इनके मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना है। तो जब भी हमें द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना होता है, उनका अस्तित्व है नहीं ये ज्ञात करना होता है, तो हमें उसका व्यक्तिगत ज्ञात करना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करना पड़ता है। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है अभी आपको दिखाया जा रहा है, और डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करके ही हम प्रकृति ज्ञात कर पाते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक द्विघात समीकरण दिया है। तो इसमें जो डिस्क्रिमिनेंट d होता है d बराबर b² माइनस 4ac होता है। जो सवाल नंबर 1 है और सवाल नंबर 1 में सब में d निकालेंगे, लेकिन इन शर्तों को ध्यान में रखेंगे तब हम प्रकृति बता पाएंगे। d का जो मान होता है बड़ा हो शून्य से, मतलब d का मान बड़ा हो शून्य से, सारी पॉजिटिव संख्या आ जाए तो हम कहते हैं इस द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है। ये अस्तित्व वाली बात हो गई। और प्रकृति कैसी होगी, इसके दो, और ऐसा हो तो दो भिन्न व वास्तविक मूल होंगे। सॉरी, और हम कहते हैं मूलों का अस्तित्व है। नंबर 2 बात हम कहते हैं यदि d का मान बराबर हो शून्य के तब भी हम कहते हैं मूलों का अस्तित्व है। और इस समय क्या होता है प्रकृति में दो समान व वास्तविक मूल होंगे। तीसरा था हमारा d अगर नेगेटिव हो जाए, 0 छोटा आ जाए तो हम कहते हैं वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं होंगे। और यहाँ हम लिख देंगे अस्तित्व नहीं है। ये शर्त लग जाएगी तो हम कहेंगे अस्तित्व नहीं है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए सवाल को बनाएंगे हम, जो हमारे दिमाग में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस द्विघात समीकरण की स्टैंडर्ड द्विघात समीकरण से तुलना करते हैं। तो हमें मिल रहा है a बराबर 2, b बराबर -3 और c बराबर 5। अब देख रहे हैं s की घात 2 गुणांक a बराबर 2, s का गुणांक b बराबर -3 और c बराबर 5। हम जानते हैं d बराबर b² माइनस 4ac होता है। b² -3 का स्क्वायर 4, a मतलब 2 और c मतलब 5। ऋण 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ऋण का धन हो जाता है 3 3 का 9, और ये 4 दूनी 8 5 40, घटाएंगे हम ऋण 31। ये क्या हो जाएगा, छोटा है शून्य से। हम लिखेंगे वास्तविक मूल नहीं है। नहीं है तो हम ज्ञात भी नहीं करेंगे इनको। मूलों की प्रकृति क्या हो गई, वास्तविक मूल नहीं है। अब वो कह रहा है मूल का अस्तित्व होता तो हम ज्ञात करते, अस्तित्व नहीं है क्योंकि d का मान छोटा है शून्य से। इस प्रकार से पहले सवाल का पहला हो जाता है। अब पहले का दूसरा देखेंगे हम। पहले का दूसरा है हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है और अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी करना है। जब भी मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं तो दिए हुए द्विघात समीकरण की स्टैंडर्ड द्विघात समीकरण से तुलना करते हैं, ABC निकालते हैं, D निकालते हैं। और D जब मालूम हो जाता है तो हम देखते हैं D कैसा है। D यदि शून्य से बड़ा है तो वास्तविक मूल होंगे। ये प्रकृति हो जाएगी, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। यदि D बराबर होता है 0 के तो हम कहते हैं कि दो समान और वास्तविक मूल होते हैं, और D छोटा है 0 से तो वास्तविक मूल नहीं होते हैं। इन बातों का हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले ABC निकालते हैं हम। तो हल लिखा हमने, a बराबर 3 है, b बराबर x के बाद गुणांक 4 करनी 3 और c बराबर हमारे पास 4 है। हम जानते थे d बराबर होता था हमारा b² माइनस 4ac। ये सूत्र है हमारा व्यक्तिगत ज्ञात करने के। मान रखेंगे हम b का स्क्वायर मतलब ऋण 4 करनी 3 का स्क्वायर, ऋण 4, a का मान 3 और c का मान 4। अब इसका गुणा 2 बार करेंगे। ऋण 4 करनी 3 का हम
ऋण 4 करनी 3 में करेंगे तो 4 चौको 16, करनी 3 से करेंगे 9 मिलेगा। तो 9 का वर्गमूल 3 था, 16 3 48, तो ये 48 आया। और जो 4 3 12 चौको 48 भी 48 आया, बराबर 0 है। जो 0 आता तो हम क्या कहते हैं, मूलों का अस्तित्व है। और दो समान व वास्तविक मूल होंगे, हम लिख देंगे प्रकृति में दो समान व वास्तविक मूल होंगे। हम जानते हैं जब है तो ज्ञात करना पड़ेगा। मूलों का अस्तित्व है, यानी हम कहेंगे अतः मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करने पड़ेंगे। वही द्विघात सूत्र से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। और बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डी कहते हैं, डी भी कह सकते हैं, पूरे बटे 2। ये द्विघात समीकरण को ज्ञात करने का सूत्र होता है। क्योंकि हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले निकाली, इसलिए उसको हमने डी लिख दिया अंदर को। x बराबर माइनस बी का मान था हमारे पास ऋण 4 करनी 3। इसके बाद है हमारा धन ऋण, जो डी निकाला हमने वो डी था 0, डी निकाला था हमने ये 0 था, ये बटे 2, ए का मान 3 था। x बराबर हम बात करते हैं ऋण का धन 4 करनी 3 धन ऋण 0 बटे 6, तो 3 दूनी 6। आगे करेंगे हम x बराबर मान लीजिए धन चिन्ह ले रहे हैं हम यहाँ, तो 4 करनी 3 धन 0 बटे 6, 4 करनी 3 बटे 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 करनी 3 बटे 3, क्योंकि जो 3 था उसको हम लिख सकते हैं करनी 3 इंटू करनी 3, 1 करनी 3 से करनी 3 कट जाएगा, 2 बटे करनी 3, यानी जो 3 था उसको हम करनी 3 इंटू करनी 3 लिख सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं 3 3 का 9, 9 का वर्गमूल करनी 9, 9 का वर्गमूल 3 होता है। इस टाइप से इसको ऐसा लिख सकते थे। अब मान लीजिए ऋण चिन्ह ले रहे हैं, तो x बराबर 4 धन 4 करनी 3 ऋण 0 बटे 6, ये धन ऋण में से ऋण एक बार धन लिया एक बार ऋण लिया, तो 4 करनी 3 बटे 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इसी टाइप से 2 करनी 3 बटे 3, ये 2 करनी 3, नीचे वाला करनी 3 इंटू करनी 3 2 बार लिखेंगे हम, एक बार कट जाएगा, 2 बटे करनी 3। हमने कहा भी था जब डी का मान 0 से होता है तो दो समान व वास्तविक मूल होते हैं। ये दो समान मूल हो गए हैं। इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा हुआ है, अब पहले का तीसरा देखेंगे हम। पहले का तीसरा था, द्विघात समीकरण दिया था, हमें मूलों की प्रकृति बताना है और इसका अस्तित्व है या नहीं ये बताना है। जो मूलों की प्रकृति बताना था पहले हमें डी निकालना पड़ेगा। डी निकाल कर फिर वो तीनों शर्तों को देखेंगे हम। सबसे पहले ए निकालेंगे हम। ए बराबर हम जानते हैं इसके घात 2 गुणांक 2 था। बी बराबर ऋण 6, इसका गुणांक क्यों कहते थे बी, विदाउट एक्स वाली संख्या को सी कहते थे। सी बराबर 3 है। हम जानते हैं डी बराबर वी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है, विभेजक होता है, विभक्तिकर होता है। इसको हम ज्ञात करेंगे पहले। हम जानते हैं वी का मान दिया था ऋण 6, तो ऋण 6 का वर्ग, ऋण 4, ए का मान 2 और सी का मान 3। इसको करेंगे 6 6 36 हो जाएगा। ऋण का धन 4 3 12 3 36, ये क्या है हमारे पास ऋण 6 का वर्ग है, 6 6 36 हो जाएगा। और ये 4 दूनी 8 3 24, सॉरी 24 हुआ, 4 3 8 3 24, घटाएंगे तो 12 बचेगा। ये बड़ा है 0 से, हम लिखेंगे 2 भिन्न व वास्तविक मूल हैं और मूलों का अस्तित्व भी है। मूलों का अस्तित्व है। अब हम क्या करेंगे, द्विघात सूत्र लगाएंगे, ज्ञात करना मूलों को हमें। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मतलब डी होता है, बटे 2a। ये सूत्र लगाएंगे हम।
एक्स बराबर ऋण, बी का मान है ऋण 6 धन ऋण, डी का मान निकाला हमने 12 और 1/2, ए का मान है 2। ऋण का धन 6 धन ऋण 12 को हम सही करेंगे, 12 गुणनखंड निकालेंगे हम। 2 × 12, 2 × 3 = 6, 3 × 3। हम जानते थे करनी 12 था, तो करनी 12 में 2 की घात 2 गुणे 3 लिखेंगे, तो ये 2 12 का 2 करनी 3 लिख पाएंगे इसको हम। 2 करनी 3 हमने देखा था, संख्या की घात और करनी घात समान हो तो संख्या बाहर आ जाती, वो 2 बाहर थी क्योंकि संख्या की घात 2 और करनी घात भी 2 थी। पूरे के बटे में 4 था। अगले पद में एक्स बराबर ऊपर से देखो 6 और 2 में से 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लिया तो बचा यहाँ 3 धन ऋण करनी 3 करनी 3 बटे 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 3 धन ऋण करनी 3 बटे 2। धन चिन्ह लेंगे अब, तो एक्स बराबर 3 धन करनी 3 बटे 2, एक आंसर हो जाएगा। 2 भिन्न मूल होंगे, एक मूल जो होगा, दूसरा ऋण चिन्ह लेंगे तो एक्स बराबर यहाँ से धन ऋण में, यहाँ धन ऋण में से ऋण ले रहे हैं 3 ऋण करनी 3 बटे 2, ये दूसरा आंसर हो जाएगा। इस टाइप से पहला सवाल हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब सवाल नंबर 2 को देखेंगे हम। सवाल नंबर 2 कहता है कि किस मान के लिए इस द्विघात समीकरण के मूल समान होंगे या बराबर होंगे। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ABC निकालते हैं, फिर D लेते हैं, D बराबर B² - 4AC होता है, उसको 0 बराबर लेंगे और पक्षांतर के माध्यम से K का मान ज्ञात होगा। अच्छा सवाल है, हल लिखा हमने। पहला सवाल कर रहे हैं, A बराबर हमारे पास 2 है, x की घात 2 गुणांक A कहलाता था, B बराबर हमारे पास K ऐसा गुणांक B कहलाता था, और C बराबर हमारे पास 3। हम जानते हैं D बराबर B² - 4AC होता है, क्योंकि मूल हमें ये तो D का मान जानते थे हम, क्योंकि मूल हमें समान दिए हैं, इसलिए D बराबर 0 लेंगे हम। जब D 0 लेंगे यानी B² - 4AC बराबर 0। अब B² - 4AC बराबर B मतलब K का वर्ग ऋण 4, A कितना है 2, C कितना है 3 बराबर 0। K की घात 2 बराबर 4 दूनी 8 तेरी 24, K की घात 2 ऋण 4 दूनी 8 तेरी 24 बराबर 0। K का मान निकालना है हमें, तो हम देख रहे हैं K की घात 2 बराबर इधर आ ऋण 24 धन 24 हो जाएगा, 24 से गुणनखंड निकालेंगे हम। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 × 12, 2 × 3 = 6, 3 एकम 3। हम देख रहे हैं K की घात 2 बराबर 2 का एक पेयर बन जाता है, 2 की घात 2 गुणित 2 × 3 = 6, वर्गमूल लेंगे दोनों पक्ष के, तो K बराबर आएगा हमारा धन ऋण 2 करनी 6। ये हमारा आंसर होगा। जब भी हम वर्गमूल लेते हैं धन ऋण लगाते हैं, वर्ग से वर्ग कट जाएगा, 6 पर वर्ग नहीं है तो करनी लग गई। इस टाइप से हमारा ये K का मान ज्ञात हो जाता है। इसी दूसरा सवाल और इसी का दूसरा कि तो इससे द्विघात समीकरण पहले बनाएंगे कि x की घात 2 ऋण 2kx धन 6 बराबर 0। इसके s का गुणा किया KS की घात 2 ऋण 2kx धन 6। A बराबर K है, B बराबर ऋण 2k है और C बराबर 6 है। हम जानते थे चूँकि द्विघात समीकरण के मूल समान है या बराबर है, समान है, इसलिए D बराबर 0। अब D बराबर 0 यानी B² - 4AC बराबर 0। अब B² मतलब ऋण 2k की घात 2 ऋण 4, A मतलब K और C मतलब 6 बराबर 0। ये हो जाएगा 4k की घात 2, 4 × 24k बराबर 0। क्या करेंगे, 4k कॉमन लेंगे तो k ऋण 6 बचेगा बराबर 0। 4 का भाग देंगे तो k × k ऋण 6 बराबर 0। हमने 4 का भाग दिया है, प्रत्येक पद में 4 का भाग दिया था। अब देखो हमें मालूम था
दो संख्याओं गुणा शून्य के बराबर हो तो उनमें से एक संख्या अवश्य शून्य के बराबर होगी, इस बात का हम यूज़ करेंगे। तो k बराबर 0 या k ऋण 6 बराबर 0, k बराबर 0 या यहाँ से k बराबर आ जाएगा 6। अब देखिएगा k बराबर 0 आंसर होगा कि k बराबर 6 होगा। कैसे चेक करेंगे हम? इस k बराबर 0 को हम इस समीकरण में रखते हैं, द्विघात समीकरण में। तो देखिएगा k ये 0 हो जाएगा, j 0 हो जाएगा, तो 6 बराबर 0 ये संभव नहीं है। तो हम लिखेंगे यदि k बराबर 0 द्विघात समीकरण में रखते हैं तो ये 6 बराबर 0 मिलता है, इसलिए ये तो असंभव है, लिख देंगे हम। यानी ये मान नहीं है, तो ये आंसर होगा हमारा k बराबर 6, ये आंसर होगा हमारा। k बराबर 6 रखने पर द्विघात समीकरण के मूल समान हो जाएंगे। इस टाइप से हमने दूसरे क्वेश्चन के दोनों क्वेश्चन कर लिए। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिलते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है? यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो। इस प्रकार आयताकार आम की बगिया बनाना संभव है क्या, ये ज्ञात करना है। हम जानते हैं ये लंबाई कहलाती है और ये चौड़ाई कहलाती है। अब वो कह रहे हैं कि लंबाई चौड़ाई के दुगनी हो। मान लीजिए चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई डेफिनेटली 2x होगी और क्षेत्रफल दिया हमें 800 वर्ग मीटर। ये अंदर का जो क्षेत्रफल दिया है वो हमें 800 वर्ग मीटर दिया है। हल लिखा हमने, माना आम की बगिया की चौड़ाई x मीटर है तो प्रश्न से लंबाई 2x मीटर होगी। दुगनी हो गई 2x मीटर होगी। अब प्रश्न क्या कहता है, हम जानते हैं, लिखते हैं, हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, छोटी अक्षरों में रखा ये होता है। हमें क्षेत्रफल दे रखा था 800 वर्ग मीटर, लंबाई हमने 2x प्रश्न से और चौड़ाई x होगी। इसको आगे हल करेंगे, 2x तो ये हो जाएगा 2x की घात 2 बराबर 800, ये हम कहेंगे s की घात 2 बराबर 800 बटे 2, s की घात 2 बराबर 400 काटेंगे हम। तो यहाँ ये 2 गुणा करा था, भाग किया था, 2 का 8 भाग 800 भाग दिया 400 आया। 400 को हम जानते हैं 20 की घात 2 लिख सकते हैं। किसी को नहीं मालूम कहाँ से आया तो ऐसे 400 गुणनखंड निकाल लीजिए आप ऐसे आराम से। 2 2 नीचे 200 200 900 2 एकम 2 200 900 200 900। बड़ी कक्षा में आ गए 10 का भाग दे सकते, 10 दम 100 और 10 एकम 2 2 और 5 से भी कर सकते थे हम। तो हम देख रहे हैं 2 की घात 2 गुणा 10 की घात 2, इस टाइप से जो हमारा लिख सकते। 400 को हम वर्गमूल लेंगे तो x बराबर 2 गुणा 10, क्योंकि लंबाई चौड़ाई इसलिए ऋण नहीं लगा रहे हैं हम, तो x बराबर 10 दूनी 20 मीटर। तो हम लिखेंगे जे क्या थी हमारी चौड़ाई थी, और चौड़ाई कितनी है हमारी x है, और x का मान कितना है 20 मीटर, और लंबाई क्या है 2 गुणित x थी है 2 गुणित 20 बराबर 40 मीटर होगी। हम हम लिख देंगे क्या है, एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? हाँ संभव है, हाँ संभव है। इस टाइप से जो हमारा आंसर हो गया, क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट हो गया, तीसरा वाला। क्वेश्चन नंबर 4, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। सबसे पहले हम एक से द्विघात समीकरण बनाएंगे
और द्विघात समीकरण बनाने के बाद उससे हम डी निकालेंगे। यदि डी का मान 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के, डी का मान 0 से बड़ा होगा तो हम कहेंगे कि ये स्थिति संभव है। और यदि नहीं होगा, डी का मान नेगेटिव आ जाएगा, तो हम कहेंगे ये स्थिति संभव नहीं है। तो हम पहले हल लिखेंगे और हल लिख करके हम मान रहे हैं, माना पहले मित्र की आयु x वर्ष है तो दूसरे मित्र की आयु 20 ऋण x होगी, वर्ष होगी। ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि दोनों का आयु का योग 20 दिया था, तो एक की x तो दूसरी की 20 ऋण x होगी। अब प्रश्न अनुसार लिखा हमने। सवाल क्या कहता है, 4 वर्ष पूर्व, तो पहले मित्र की x थी, उसे 4 वर्ष पूर्व 4 घटा दें, 4 वर्ष पूर्व। दूसरा मित्र की आयु 20 ऋण x थी, उसके 4 वर्ष पूर्व उसमें 4 घटा दी, का जो गुणनफल है वो 48 है। इसको हल करेंगे हम, x ऋण 4 इंटू 20 में से 4 का 16, 16 ऋण x बराबर 48। s का गुणा करेंगे इसमें 16x, s का x करेंगे ऋण x की घात 2, इसका करेंगे 16 से कुछ 64, 48 ऋण 48 बराबर 0। ऋण x की घात 2 धन 16x, यहाँ जोड़ेंगे 8 और 4 12 के 2 आधा 1, 1 और 4 5 और 5, 5 और 6 11 बराबर 0। हम कहेंगे x ऋण का भाग देंगे, x की घात 2 ऋण 16x धन 112 बराबर 0। हमने ऋण का भाग दिया है, प्रत्येक पद में ऋण का भाग दिया है। अब देख रहे हैं a बराबर 1 है, b बराबर ऋण 16 है और c बराबर 112 है। हम जानते थे d बराबर b² माइनस 4ac होता था। ये d निकालेंगे, यदि नेगेटिव आ गया तो हम कहेंगे कि ये स्थिति संभव नहीं है, और पॉजिटिव आया तो स्थिति संभव है, और आयु भी ज्ञात कर देंगे हम। b का मान था ऋण 16, ऋण 16 का वर्ग 4, a का मान था 1, c का मान था 112। 16 16 256 होता था, ऋण ऋण के धन ऋण 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ऋण 448 में से धन के 256 घटाएंगे तो यहाँ 2 बचे, 14 में 5 गए 9, 3 में 2 गए 1, ऋण के बचे। देख रहे हैं हम, तो ये आया ऋण 192, छोटा है 0 से, अतः निम्न स्थिति संभव, अतः उपरोक्त का लिखेंगे ऊपर वाले, उपरोक्त स्थिति संभव नहीं है, संभव नहीं है। क्या किया था मैंने, b ये b² डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसको निकाला। b का मान ऋण 16 था, 16 का वर्ग 16 16 256 होता है, धन के होगा ऋण का वर्ग, और ये ऋण था 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4 घटाया हमने, तो हम देख रहे हैं 8 में 6 गए 2, 14 में से 5 गए 9, यहाँ 3 बची क्योंकि उधार ले लिया था, 3 में 2 का 1 बचा, ऋण 192 नेगेटिव आया, अतः उपरोक्त स्थिति संभव नहीं है। इस प्रकार हमने सवाल नंबर 4 वाला कर लिया है। देखिए गुणा करने में बाई मिस्टेक x का इससे करेंगे 16x, s का इससे करेंगे तो ऋण s की घात 2, ऋण 4 का किया तो ऋण 64, और हम y मिस्टेक ऋण 4 का इससे गुणा करना भूल गया, ऋण 4x होगा, 48 में ऋण 48 हो जाएगा। अगले पद में ऋण ऋण का धन होगा, धन 4 और 16 हो जाएंगे 20x, यहाँ ये हो जाएगा ऋण का 20, ऋण का भाग देंगे तो ये हो जाएंगे ऋण के 20, ये हो जाएगा ऋण 20 का वर्ग, जो हो जाएगा 400, घटाएंगे तो ये समझ में आ रहा ऋण 48 होगा। उत्तर पर कोई अंतर नहीं आया, वो भाई की बाई मिस्टेक, हमने ऐसा गुणा इन दोनों से कर लिया, लेकिन ऋण 4 का गुणा इससे कर लिया, इससे करना भूल गया जल्दी की वजह से। इसका करेंगे तो वो धन 4x हो जाता है और कुछ नहीं, ये
16 और 4 हो जाएंगे 20x हमारे, और ये ऋण 112 थे, कैसे हुए हैं हमारे, ऋण 112 ऋण 48 ऋण 16 जोड़ने पर हुए हैं। इस टाइप से हमने देखा नेगेटिव आया, अतः डी का मान से छोटा आया, मूलों का अस्तित्व नहीं है, तो उपरोक्त स्थिति संभव भी नहीं है। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक का 4 देख लिया। क्वेश्चन नंबर 5 था, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये दी हुई शर्तों से एक द्विघात समीकरण बनाएंगे, फिर हम डी निकालेंगे। यदि डी नेगेटिव होगा तो पार्क बनाना संभव नहीं है, यदि पॉजिटिव होगा तो पार्क बनाना संभव है। उसकी फिर लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करेंगे। हल लिखा हमने, हल लिख करके हम जानते हैं इस टाइप से आयताकार पार्क है, मान लीजिए इस टाइप से, इसकी जो चौड़ाई हम मान ले रहे हैं x मीटर है, और लंबाई इसकी जो है वो y मीटर है। हम जानते हैं आयत का परिमाप बराबर 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई होता है। ये सूत्र छोटी कक्षाओं जानते हैं। परिमाप 80 दिया, 80 बराबर 2 गुणित लंबाई x मानी और चौड़ाई y मानी, सॉरी लंबाई y मानी थी, कोई दिक्कत नहीं, और चौड़ाई x मानी थी। अब हम क्या करेंगे, 2 बटे में आएगा तो 80 बटे 2 बराबर x धन y, या x धन y बराबर हम देख रहे हैं यहाँ पर 40 आ जाएगा, या y बराबर 40 ऋण x हो जाएगा। तो इस टाइप से हमने x के पदों में इसको लिख लिया है, y को। अब हम जानते हैं आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, क्योंकि लंबाई y मानी, चौड़ाई x है। क्षेत्रफल दिया था हमें कितना, 400 लिख दिया। अगले पद में 400 बराबर y हमारे पास 40 ऋण x है, और x तो x ही है, ये y का मान रख दिया, इस समीकरण 1 से देख कर रख दिया। अब 400 बराबर 40x ऋण x की घात 2, पक्षांतर से इधर लाएंगे, धन x की घात 2 ऋण 40x धन 400 बराबर 0। अब हम कहेंगे कि ये पार्क बनाना संभव है नहीं, ये ज्ञात करने के लिए डी निकालना पड़ेगा। ए बराबर 1 है, बी ऋण 40 है, और सी बराबर हमारे पास 400 है। अब डी निकालेंगे, हम जानते थे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि ये पॉजिटिव होगा तो पार्क बनाना संभव है, यदि ये नेगेटिव होगा तो नहीं है। तो ये लिखा हमने, ऋण 40 का वर्ग है ऋण 4, ए का मान 1 और सी का मान 400। हम देख रहे हैं 40 का वर्ग हो गया 1600, ऋण का धन ऋण, ये 400 4 को 16, ये भी 1600 हुआ, 0 आ गया। हम कहेंगे इसको हल करेंगे आगे। तो आगे हल करने के लिए देखा हमने डी का जो मान है वो 0 आ रहा है, हम देख रहे हैं डी का मान 0 आ रहा है, अतः मूल वास्तविक व समान होंगे या बराबर होंगे। समान होंगे मतलब डेफिनेटली जब लंबाई चौड़ाई बराबर हो जाएगी तो ये वर्ग बन जाएगा। अभी पहले हमने मान लिया था आयत का, ये आयत है, क्या परिमाप इतना क्षेत्रफल इतने के पार्क बनाना संभव है, पहले हमने मान लिया था कि ये आयत है, आयत नहीं है। अब ये हमने देखा तो यहाँ पर मूल समान रहना, लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर मिलेगी हमें। तो अब हल करते हैं इसको, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसको हम डी कहते हैं, डी कह दिया, बटे 2a। तो x बराबर माइनस बी का मान था हमारे पास ऋण 40 धन ऋण, और डी था हमारे पास 0 रख दिया, बटे 2, a का मान हमारे पास 1 है। तो x बराबर 40 बटे 2 यानी ये 20 आ जाएगा। तो हम कहेंगे x यानी क्या थी हमारी चौड़ाई, और चौड़ाई x थी, और वो है हमारी 20 मीटर,
और लंबाई क्या थी, समीकरण 1 से देख रहे हैं हम, y बराबर 40 ऋण x थी, यानी 40 ऋण 20, ये 20 मीटर हो जाएगी। अतः पार्क बनाना संभव है और उसकी लंबाई थी वो 20 मीटर तथा चौड़ाई x बराबर 20 मीटर होगी, अर्थात पार्क वर्गाकार होगा। इस टाइप से हमारा इसका जो आंसर होगा, प्रश्नावली हमारी कंप्लीट हो जाती है।